ओ आज तो ऐसा है कि धूप भी आ रही है और कोहरा भी है। सुबह का व्यू है ये। मैं कह रही हूँ धूप भी आ रही है और फॉग भी है। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। 14 जनवरी का ये व्लॉग है और आप बाहर का व्यू तो देख ही सकते हैं। तो बस यहाँ पे जो मूंग दाल होती है ना, उसको थोड़ा सा मैं साफ़ कर रही हूँ यहाँ पे बैठ के। तो हम लोग 14 जनवरी को ही मकर संक्रांति मनाए थे। तो बस यहाँ पे दाल साफ़ करके मैं भाभी को दूंगी, तो भाभी इसको भीगने के लिए डाल देंगी। मकर संक्रांति पे सभी के घर में मंगोड़े ज़रूर बनते हैं, खिचड़ी बनती है और खिचड़ी दान होती है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। दान ज़्यादा किया जाता है मकर संक्रांति वाले दिन। तो अपनी अपनी श्रद्धा के अनुसार सब लोग दान दक्षिणा करते हैं। तो कल मम्मी संक्रांति मनाने के लिए चली गई थी और बोल के गई थी कि दीदी का निमंत्रण कर दिया है, दीदी आएंगी। तो उसी के लिए हम लोग यहाँ पे दाल वगैरह भीगने के लिए डाल रहे हैं, क्योंकि दीदी वगैरह आने वाली हैं। तो बस यहाँ पे साफ़ करके मैं भाभी को दे देती हूँ, फिर बाकी के घर के सारे हम काम करेंगे। 1 hour later. तो घर के सारे काम करने के बाद यहाँ पे अभी मैं हो रही हूँ रेडी। तो पूरा घर सेट हो गया है, फटाफट से मैं रेडी हो जाऊँगी और फिर पूजा भी करनी है, मंदिर भी जाना है। तो उसी के लिए। और आज मैंने ये न्यू वाली साड़ी पहनी है, कल भी पहनी थी। आप लोगों को साड़ी अच्छी लगी, थैंक यू सो मच। ये भी मेरी न्यू वाली साड़ी है। तो मैंने सोचा कि चलो आज के दिन मैं इसी को पहन लेती हूँ, अभी तक पहना नहीं था। और बस कभी पूजा पाठ वगैरह करेंगे। आप लोगों ने मकर संक्रांति कब सेलिब्रेट की थी मेरे साथ ज़रूर शेयर करना। कुछ लोगों ने 15 को की थी, कुछ लोगों ने 14 को की थी। तो मैंने 14 को की थी। रीज़न था कुछ और, दीदी भी आने वाली थी, तो हमने सोचा फिर हम आज ही मनाते हैं। तो बस भाभी अपने कामों में लगी हुई हैं, भाभी भी तैयार हो रही हैं। पहले मैं नहाई, फिर भाभी नहाई और दोनों तैयार होकर फिर मंदिर जाएंगे, घर की पूजा करेंगे। और जो हमारे यहाँ पे छिड़कना बोलते हैं वो मैं आज ही करूँगी। तो वो सब सारा कुछ मैंने मंगा लिया इनसे रात को ही। तो पूरी तैयारी करके रख दी थी और मैंने लड्डू भी बना के रख दी थी एक दिन पहले ही। तो बस अभी फटाफट से मैं तैयार हो रही हूँ। तो अभी मैं आ गई हूँ किचन में और यहाँ पे खिचड़ी तैयार कर रही हूँ मंदिर में देने के लिए। तो 2 से 3 मंदिर में हमने खिचड़ी दान की थी। और यहाँ पे जो हवन करने के लिए गाय का उपला होता है, जिसको हम कंडी बोलते हैं, उसको मैंने गैस पे रख दिया है होने के लिए। और अभी मैंने भगवान जी को स्नान करा दिया है, चंदन लगा दिया, बस आरती और हवन करना, भोग लगाना रह गया है। तो बस वो मैं अभी कर लूँगी। तो मैंने इस बार मेहंदी की कौन मंगाई हुई है, क्योंकि मैंने कल सोचा था कि मैं मार्केट जाके अपने मतलब हिसाब से लेके आऊँगी, लेकिन फिर मैं नहीं लेके आ पाई। क्योंकि आपको पता है लास्ट व्लॉग में बताया था कि मम्मी ने इतना जल्दी किया कि हमें वापस घर आना पड़ा। तो फिर मुझे मार्केट जाने का टाइम नहीं मिल पाया। फिर मैंने इनसे बोला कि मतलब ये ले आओ, क्योंकि वो तो फिर जानते नहीं ना कि कैसे क्या लेके आना है। वैसे मेरा मन कुछ और का था। फिर मैंने मेहंदी के कौन ही मंगा लिए। तो ये 14 चीज़ें हम लोग रखते हैं और ये सभी 14 लोगों को दान कर दी जाती है। तो बस यहाँ पे मैंने लड्डू रखे हैं, खिचड़ी रखी है और यहाँ पे उनको तिलक कर दूँगी। जो चीज़ें हम दान करने वाले हैं, चावल चढ़ा देंगे। फूल नहीं थे, फूल लाने की तो याद ही नहीं रहा बिल्कुल भी। तो बस यहाँ पे हवन कर रही हूँ मैं। ये जो छोले की लकड़ी होती है ना, जो खेतों में लगे होते हैं छोले के पेड़, उसकी लकड़ी और गाय का उपला है। कपूर के साथ, हवन सामग्री के साथ, घी के साथ मैं हवन करती हूँ। कुछ लोग पूछते हैं इसलिए मैं बता रही हूँ। और हवन करने से इतना अच्छा लगता है ना, घर में पॉजिटिविटी आने लग जाती है। बहुत अच्छा लगता है, एक अच्छी सी स्मेल, खुशबू आती है, स्मेल नहीं खुशबू आती है और बहुत ही अच्छा लगता है। तो मैं कुछ इस तरह से मतलब जो छोटा मोटा सा हवन होता है वो मैं कर लेती हूँ मंदिर में ही। तो बस यहाँ पे भगवान जी को भोग लगा दिया है। तिल, आज के दिन ना तिल से ही नहाते हैं, तिल ही खाते हैं और तिल ही दान करते हैं। तो ऐसा कुछ रहता है मकर संक्रांति वाले दिन। तो यहाँ पे भाभी भी आ गई हैं और अब हम करेंगे आरती और फिर जाएंगे हम मंदिर।
जा रहे हैं अभी मंदिर। घर की पूजा हो गई, मैं भी हूँ, भाभी भी है। मैं बिना चप्पल के आती हूँ तो मेरे वो होती है, पैरों में लग जाती है बहुत तेज। मकर संक्रांति पे जितना दान कर पाओ उतना अच्छा होता है, तो इन्होंने अलग किया था और हमने अलग किया था। बस यहाँ पे माता रानी के मंदिर आ गए हैं। तो मैं हर मंडे को आती हूँ यहाँ पे, और आज तो मकर संक्रांति थी तो आना ही था। तो बस तो घर आके हमने बनाई गर्मा गर्म मैगी मटर डाल के, यम्मी सी सबके लिए नाश्ते में, क्योंकि खाना बनाने में थोड़ा सा तो लेट हो ही जाएगा क्योंकि आज बहुत तरह का खाना बनाएंगे इसलिए। तो बस यहाँ पे मैगी बना के हम सब लोग पहले नाश्ता कर लेंगे और उसके बाद फिर हम काम में लग जाएंगे। तो जो तिल के लड्डू हैं, सब लोगों ने पहले तिल के लड्डू खाए पूजा पाठ करने के बाद, और फिर उसके बाद ये मैगी जो मैंने बनाई वो सब लोगों ने एंजॉय की। तो मेरे भी पापा का फ़ोन आ गया था निमंत्रण करने के लिए, तो भी मैं भी खाना खाने जाऊंगी, लेकिन उससे पहले मैं अपनी ननंद का मतलब दीदी का वेट कर रही हूँ। 12 बजे की बस से शायद उनको आना था। तो यहाँ पे अभी पहले हम लोग अपना नाश्ता कर ले रहे हैं क्योंकि आज तो बहुत जल्दी करके सारे काम हो गए थे, जल्दी नहा लिए थे। A few moments later. तो अभी हम यहाँ पे बना रहे हैं आलू मटर की सब्ज़ी, और इससे पहले बनाया था मिक्स वेज, और मंगोड़े बनेंगे, पुए पकौड़े बनेंगे। तो ये तो हर घर में ही बनते हैं। तो ये सारी तैयारी करके, पूरी तैयारी करवा के भाभी के साथ ही मैं अपने घर जाऊँगी और बस खाना खा के मैं वापस आ जाऊँगी। तो ऐसा मैंने सोचा था, फिर क्या हुआ अभी मैं आपको बताऊँगी। और ससुराल क्या होता है ना, इस बार मुझे पता चला, क्योंकि पहले तो मैं हर बार पहले से ही चली जाती थी, लेकिन इस बार तो मैं यहाँ पे हूँ, भाभी के साथ हूँ और दीदी भी आने वाली थी। तो मैंने यहाँ पे पहले पूरी तैयारी करवाऊँगी, सारी तैयारी करवा के रख के जाऊँगी जिससे भाभी को ज़्यादा परेशानी ना हो। और पापा भी आ गए थे तो पापा के लिए भी खाना पीना बना, फिर वो गांव वापस जाएंगे तो उनके लिए टिफ़िन वगैरह लगाया। तो इतना कुछ तो मैंने आपके शूट नहीं कर पाया क्योंकि इतनी ज़्यादा जल्दी हो रही थी कि मैं आपको क्या बताऊँ, क्योंकि जो बस होती है ना गाँव की, वो ना टाइम से होती हैं, तो वो टाइम देख के ही आपको खाना पीना पूरा करना था हमें। 2 बजे की बस से पापा को वापस भी जाना था और 11 साढ़े 11 बजे की बस से पापा आए हुए थे। 1 hour later. तो पूरी तैयारी वगैरह करवाने के बाद बस भाभी को गर्मा गर्म फ्राई ही करना था, बाकी की तैयारी पूरी हो गई थी। उसके बाद आ गई मैं अपने पापा के घर खाना खाने के लिए। तो यहाँ पे भी वही सब कुछ बना हुआ है, आप देख सकते हो, मैं आपको दिखा रही हूँ। पापा और मैं दोनों साथ में खाना खा रहे हैं क्योंकि मैं लंच टाइम में आ गई थी। पापा ने भी खाना नहीं खाया था, पहले मम्मी को भोग लगाया, भगवान जी को भोग लगा, फिर सब लोगों ने यहाँ पे मैंने पापा ने बच्चों ने खाना खाया। और ये देखो रतन का ना यहाँ पे मुंडन हो गया है क्योंकि उसको ना थोड़ी सी मतलब स्किन में प्रॉब्लम हो रही थी, तो डॉक्टर ने बोला कि इसकी ना मुंडन करवा दो। तो थोड़ा सा उसका मुंडन हो गया इस बार, मैंने देखा तो कैसा ही लग रहा है। आज ही हुआ था, जिस दिन मैं आई थी ना उसी दिन हुआ था। तो बस यहाँ पे खाना पीना खाएंगे। पहले मैं आई, थोड़ा सा बैठी, बातें की पापा से, उसके बाद फिर खाना खाया। ज़्यादा मैंने शूट नहीं किया और बस खाना खाने के बाद फिर मैं निकल जाऊंगी। देखो रतन कैसे खाना खा रहा है हमारे साथ में, बच्चे होते हैं ना सबके साथ खाना खा लेते हैं। तो बस थोड़ी देर मैंने रेस्ट किया और पापा से बातें की। उसके बाद में फिर चाय पीने के बाद फिर पापा मुझे छोड़ने के लिए जाएंगे। तो बस ऐसे कुछ हमारा दिन था, पूरा बिज़ी था, बिल्कुल भी टाइम ही नहीं मिला और ज़्यादा शूट भी नहीं कर पाई मैं। तो अभी बस जा रही हूँ वापस। आ जाओ, बाय बाय करेंगे, ऐसे करो इसे। चल, फिर रो रहा है टुप्पू, बाय बाय, रोते नहीं है, चलो चलो बाय बाय।
चलो चलो। तो घर से कोई भी जाता है ना तो बच्चे बहुत रोते हैं कि हमको भी साथ जाना है। अनमोल तो हमेशा मुझे छोड़ने आता है, अगर बाबा छोड़ने आ रहे हैं ना उसके तो वो हमेशा छोड़ने आता है मुझे। और ये देखो ये बैठा है, कैप लगा के नहीं आया। फिर मैं पापा को ये बोली थी कि उसको सर्दी लग रही होगी, फिर पापा ने अपना निकाल के उसको लगा दिया था। तो बस पापा भी मुझे छोड़ देंगे और मैं जाऊँगी अपने वापस घर। मुझे लगा कि जब मैं घर वापस जाऊंगी तो मुझे दीदी मिलेंगी, दीदी आ गई होंगी, लेकिन वो नहीं आई थी। अब रीज़न मुझे नहीं पता क्यों नहीं आई। तो बस यहाँ पे अभी हम लोग हाथ सेक रहे हैं बाहर आगे जा। वेलकम बैक। तो बहुत 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 टाइम के बाद मैं आपसे मिल रही हूँ। तो मैं 4:30 नहीं 5 बजे की समथिंग में आ गई थी यहाँ पे। क्यों और जल्दी आ गई थी ना, और जल्दी आ गई थी उस टाइम पे, मतलब सनसेट हो रहा था। क्योंकि 5:30-6 बजे तो अंधेरा ही हो जाता है अब तो। मतलब 4:30 बजे की समथिंग में आ गई थी वापस पापा के घर से। और वहाँ से आने के बाद थोड़ी बहुत बातें की, कपड़े वपड़े चेंज किए मैंने। फिर हम लोग बाहर आग जलाते हैं तो हाथ सेके। और उसके बाद में फिर मैं अपने वीडियोस में बिजी हो गई थी, मतलब मुझे एडिटिंग करनी थी। क्योंकि हम कल पीताम्बरा माई के दर्शन करने गए थे, वो वाला ब्लॉग एडिट करना था मुझे, तो सोचा कि मैं कर लेती हूँ। मैं थक भी बहुत ज़्यादा गई थी और मुझे बिल्कुल भी याद ही नहीं रहा कि मुझे ब्लॉग का एंड भी करना है। तो दोस्तों ये था मकर संक्रांति वाला ब्लॉग। कुछ लोग 14 को मनाते हैं संक्रांति, कुछ लोग 15 को मनाएंगे। तो हम लोगों ने आज ही मनाई। और ब्लॉग कैसा लगा आपको ज़रूर बताना। मेरी साड़ी कैसी लगी इनको तो बहुत पसंद आई साड़ी, और मुझे भी अच्छी लगी, काफ़ी कंफर्टेबल है, इसका फैब्रिक बहुत अच्छा है यार। तो दोस्तों कल मैं आपके कुछ सवालों का रिप्लाई करूँगी कल के ब्लॉग में, तो आप लोग ज़रूर देखना। और यहाँ पे मॉर्निंग में हमने बनाया था, पापा आए थे, पापा के लिए टिफ़िन लगा के दे दिया, वो चले गए हैं। और मम्मी तो संक्रांति मनाने के लिए गई हुई हैं। और बस पूजा वगैरह अच्छे से करने के बाद सबको खाना वगैरह मतलब पूरी तैयारी करने के बाद मैं चली गई थी। तो दोस्तों ब्लॉग अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना। आईडी इंडियन यूट्यूबर शौरांजलि है। अब कल क्या हम लोग करेंगे, क्या क्या करने वाले हैं क्या नहीं। ग्वालियर का मेला लग चुका है, तो कितने लोग देख चुके हैं जो मेरे आसपास के एरिया से हैं वो लोग मुझे कमेंट करके बताना। अभी मैं तो नहीं गई हूँ, लेकिन देखते हैं कि हम लोग कब जाएंगे ग्वालियर का मेला देखने के लिए। तो कल जो व्लॉग मैं शूट करूँगी उसके साथ ही आप लोगों के कमेंट का रिप्लाई करूँगी। तो चलिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अभी पता है रात के 11:30 बज रहे हैं। मुझे जस्ट याद आया कि यार मैंने ब्लॉग का एंड तो किया ही नहीं है। तो अभी बस ये लिपस्टिक वगैरह रिमूव करूँगी, थोड़ा सा फेस क्लीन करूँगी और सो जाऊँगी। क्योंकि अभी मैं यहीं पे बैठ करके अपना वीडियो एडिट कर रही थी, अभी मैं फ्री हो गई हूँ। और अब टेंशन भी ख़त्म हो जाती है मेरी, क्योंकि सुबह तो उठते से ही मतलब चाय पानी नाश्ता वगैरह और काम वगैरह सारी चीज़ों में बिजी हो जाते हैं ना, फिर एडिटिंग करने का टाइम नहीं मिल पाता है, तो व्लॉग लेट हो जाता है मेरा। इसलिए रात को अगर एडिट कर देती हूँ ना मैं, तो मेरे लिए ठीक रहता है। सुबह मतलब आराम से सो के उठूँगी, फिर आराम से अपने काम कर सकती हूँ मैं। तो व्लॉग आने का मेरा टाइमिंग रहता है 12 बजे का, और थोड़ा 19-20 तो ऊपर नीचे चलता ही है, आपको पता है टाइमिंग में कभी कभी नेट का इशू हो जाता है इसलिए। चलिए गुड नाइट, हैप्पी मकर संक्रांति फिर से बोल देती है, क्योंकि कुछ लोग शायद 15 को सेलिब्रेट करेंगे, लेकिन ये व्लॉग जाएगा तब तक तो मतलब मकर संक्रांति आप लोग मना ही चुके होंगे। तो आप लोग बताना कि आपने क्या क्या बनाया था। इस बार मैंने ज़्यादा कुछ नहीं बनाया, क्योंकि ना थोड़ा सा तबीयत ठीक नहीं है, बहुत ज़्यादा थक रही हूँ मैं, और बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं अभी घर में भी चल रही हैं, माइंड में भी चल रही हैं, तो उसके कारण भी मन नहीं लग रहा है कुकिंग वगैरह करने में। समझ रहे हो ना आप, कुकिंग करने के लिए यहाँ एक मतलब अंदर से फीलिंग गुड होनी चाहिए और सारी चीज़ें ठीक होनी चाहिए, तब कुकिंग करने में भी अच्छा लगता है, घर के काम करने में भी अच्छा लगता है। और जब टेंशन से भरी आपकी लाइफ चल रही हो ना, तो कुछ भी करने में अच्छा नहीं लगता, मेरा मानना ये है। कुकिंग के लिए बहुत सारे कमेंट आते हैं, सो थोड़ा सा वेट करो, तो सब कुछ ठीक होने दो, फिर शेयर करेंगे, है ना। और भजन वाला चैनल भी मेरा अभी काम जो सारे रुके हुए हैं, क्योंकि प्रॉपर हो ही नहीं पा रहा, कुछ भी सेटिंग भी नहीं है,
और हमारा सामान आप लोग होम टूर भी मांग रहे हो, वो भी नहीं दे पा रही हूँ। हमारा सामान कहाँ गया पूरा घर का, क्योंकि यहाँ तो मैंने थोड़ा सा ही सामान निकाला हुआ है, तो वो भी नहीं दिखा पाया है मैंने आपको। तो आने वाले टाइम में धीरे धीरे मैं सब कुछ आपके साथ अच्छे से शेयर करूँगी। ओके, चलिए, गुड नाइट, फाइनली, बाय बाय।